नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद आज से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत। 68 दिन बाद अब पाबंदियां कम और ज्यादा मिलेगी ढील। अभी भी कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पहले की तरह सख्ती रहेगी जारी। अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए नहीं लेना होगा पास। 8 जून से शुरू होगी रीओपनिंग, खुलेंगे होटल, मॉल, रेस्तरां और धर्म स्थल। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम रहेंगे बंद। मध्य प्रदेश ने 15 जून तक के लॉकडाउन बढ़ाने का लिया फैसला। जून के आखिरी तक राज्य को बंद रखेंगे पंजाब और तमिलनाडु। अनलॉक 1 में 200 स्पेशल ट्रेनों की हुई शुरुआत। पहले दिन 1,45,000 से ज्यादा यात्री करेंगे यात्रा। यूपी में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे सभी बाजार। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी ऑफिस को खोलने की मिली अनुमति। यूपी सरकार ने आज से शुरू किया रोडवेज बसों का संचालन। सीएम योगी बोले, अभी सड़कों पर उतारी गई हैं 7,500 बसें। बसों में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रा करने की होगी इजाजत। सैनिटाइज बसों में सीटों की संख्या के बराबर ही बैठ सकेंगे यात्री। गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास ने बॉर्डर बंद रखने का दिया निर्देश। कहा, दिल्ली से आने वाले लोगों से जिले में बढ़ रहे हैं कोरोना केस। अनलॉक 1 में हरियाणा ने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर दी छूट। आज से दोनों राज्यों के बीच शुरू हुई वाहनों की आवाजाही। कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक आज। महामारी से बढ़ते केसों पर कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फैसला। जासूसी करते रंगे हाथ पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारी। दोनों पाक अफसरों को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश। भारत ने दोनों अधिकारियों को घोषित किया अवांछित व्यक्ति। दिल्ली में फर्जी भारतीय नागरिक बनकर चला रहा था जासूसी का खेल। जासूसी मामले में भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के अधिकारी को भेजा समन। जासूसों के आरोपों पर कार्रवाई को पाक ने बताया बयाना संधि का उल्लंघन। पाक पीएम इमरान खान ने जासूसी के आरोपों को बताया गलत। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ कर रहे 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। सेना का तलाशी अभियान अभी भी जारी। संगीतकार वाजिद खान का कोरोना से चेंबूर के सुराना अस्पताल में निधन। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद कोरोना से हो गए थे संक्रमित। वाजिद ने अपने भाई साजिद के साथ कई फिल्मों में दिया था संगीत। खान के निधन पर कई अभिनेताओं ने जताया गहरा दुख। भारत में एक हफ्ते के भीतर कोरोना के बढ़े 50,000 मामले। दुनिया भर में संक्रमित मरीजों के मामले में 7वें स्थान पर पहुंचा भारत। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 42% से बढ़कर हुआ 47%। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1,90,622। लगातार तीसरे दिन 8,000 से ज्यादा कोरोना के दर्ज हुए नए मामले। मई महीने में सामने आए 1,55,756 नए मरीज। 82,796 मरीज अब तक हो चुके हैं ठीक। 5,406 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 67,655 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 2,286 लोग तोड़ चुके हैं दम। अब तक दिल्ली में 473, गुजरात में 1,038 मरीजों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु में 13, पश्चिम बंगाल में 8, मध्य प्रदेश में 7 ने तोड़ा दम। दुनिया भर में अब तक 62,62,805 लोग हुए संक्रमित। 3,73,855 की जा चुकी है जान। दुनिया भर में 28,46,523 संक्रमित मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। अमेरिका में सबसे ज्यादा 18,37,170 लोग हो चुके हैं संक्रमित। दूसरे स्थान पर ब्राजील में 5,14,849 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। तीसरे स्थान पर रूस में अब तक 4,05,443 दर्ज हो चुके हैं मामले। ब्राजील को 1,000 वेंटिलेटर्स देगा अमेरिका। पहली खेप में भेजेगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 20 लाख टैबलेट। अनलॉक 1 के बाद भी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर है सील। जिला प्रशासन चेकिंग के बाद शहरों में करने दे रहा एंट्री। यूजीसी नेट और जेएनयू प्रवेश परीक्षा आवेदन की बढ़ाई गई तारीखें। एचआरडी मंत्री पोखरियाल ने 15 जून करने का जारी किया निर्देश। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बन सकता है पाकिस्तान। पीएम इमरान खान ने $15 अरब विदेशी लोन लेने की है घोषणा। चीन ने अमेरिका के साथ जारी अपने गतिरोध पर भारत को दी सलाह। कहा, अमेरिका चीन के बीच जारी शीत युद्ध का हिस्सा न बने भारत। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। सीएम त्रिवेंद्र रावत सहित सभी मंत्रियों को किया गया होम क्वारंटाइन। टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे सतपाल महाराज। कैबिनेट की बैठक में मौजूद अन्य सभी लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन।
बिजली बिलों को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा, कहा राजस्थान में बिजली बिल भरने में मिले 30 जून तक की छूट। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने स्कूल खोलने के दिए निर्देश, कहा मुंबई से दूर वाले कोरोना फ्री क्षेत्रों में खुलेंगे स्कूल। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का 15 जून तक आएगा रिजल्ट, सचिव नीना श्रीवास्तव ने कहा रिजल्ट बनाने का काम हुआ शुरू। बादलपुर निवासी आईएएस रानी नागर और उनकी बहन पर हमला, गाजियाबाद पुलिस ने रानी की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने हरियाणा सीएम से पूछा सवाल, कहा आईएएस रानी के हरियाणा से यूपी कैडर भेजने पर दे जवाब। सीएम खट्टर का आईएएस रानी नागर के मामले में सुरजेवाला पर पलटवार, कहा कांग्रेस के दूसरे नेता सुरजेवाला बन गए अब हरियाणा के पप्पू। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जाति सूचक शब्दों को लेकर दिया फैसला, कहा फोन पर बोलने से दर्ज नहीं हो सकता है SC/ST का केस। कोरोना और लॉकडाउन संकट के बीच आम आदमी को लगा झटका, केंद्र सरकार ने LPG गैस सिलेंडर किया 110 रुपए और महंगा। गंगा दशहरा पर यूपी के प्रयागराज में लौटी संगम के तट पर रौनक, श्रद्धालुओं ने गंगा और यमुना के संगम पर लगाई आस्था की डुबकी। झारखंड कांग्रेस विधायक अंबा ने हजारीबाग में सभा को किया संबोधित, लॉकडाउन तोड़ने के आरोप लगने पर खुद की सभा होने से किया इनकार। बिहार सरकार के कृषि विभाग में सामने आया प्रमोशन घोटाला, 10वीं पास बनाया अधिकारी और ग्रेजुएट को बना दिया कर्मी। अनलॉक 1 के पहले दिन ही बढ़त के साथ खुला बाजार, 33,000 के करीब सेंसेक्स, निफ्टी 9700 के पार। अनलॉक 1 के लिए दिल्ली सरकार तैयार, रणनीति और कायदे कानून पर आज सरकार जारी करेगी नीति। मौसम विभाग ने जारी की चक्रवाती तूफान की चेतावनी, गुजरात और महाराष्ट्र में हो सकती है भारी बारिश। अरब सागर के पश्चिमी तट पर बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, 24 घंटे में चक्रवाती तूफान का ले लेगा रूप। कोरोना से संक्रमित 9 माह के मासूम ने दिल्ली एम्स में तोड़ा दम, सबको लावारिस ही छोड़ गए माँ बाप। जनप्रवाद सुपरफास्ट में इतना ही, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।